हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पैशन ऑफ लाइफ विद कविता। और मैं हूं कविता। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कैसे आप घर में ही बिना 1 रुपये खर्च किए घर में ही ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। तो चलिए ज़्यादा बातों में समय न गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल तो सभी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और हनी की बॉटल ना सभी के पास मिल जाती है। तो यहाँ मैंने 2 हनी की बॉटल ले ली है और इस तरीके से पेपर की कटिंग कर ली है और इसे मैंने चिपका दिया है। अब यहाँ मैंने लिया है स्पंज, जो कि सिंपली हमारे स्क्रबर वगैरह में आता है। और यहाँ आप टोटली अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर कर रही हूँ, आप जो चाहें वो कलर कर सकते हैं। बस स्पंज में आपको कलर लेना है, टैप टैप करके आपको सारी बॉटल पे कलर कर लेना है। और इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी बॉटल पे भी कलर कर लिया है। चलिए बताती हूँ जो हमने पेपर लगाया था वो क्यों लगाया था। तो इस तरीके से मैंने पेपर लगा दिया था और अब मैं रिमूव कर रही थी। पेपर हमने इसलिए लगाया था कि जो भी हम सामान भरें तो वो हमें विजिबल हो सके। और यहाँ मेरे पास मास्किंग टेप नहीं था, बस इसलिए मैंने पेपर लगाया था। आपके पास मास्किंग टेप हो आप मास्किंग टेप लगाएं। और यहाँ मैंने दोनों ही बॉटल्स को कलर कर लिया और कुछ इस तरीके से दिख रही थी। तो फ्रेंड्स, इनकी कैप पे मैंने कर लिया था मेटालिक गोल्डन कलर। यहाँ क्यों विजिबल नहीं हो रहा है पता नहीं, पर यहाँ मेरे पास बॉल चेन पड़ी हुई थी। तो इस तरीके से थोड़ी सी इसकी ब्यूटी को और इन्हांस करने के लिए मैंने फेवी बॉन्ड की हेल्प से बॉल चेन लगा दी। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने पहले भी और बॉटल को भी डेकोरेट करा था अपने किचन के लिए, तो वो भी मैंने यहाँ पर रख दी है। फ्रेंड्स, होता है ना कि किचन में मन चाहता है थोड़े जार्स ऐसे हों जो अच्छे से कलरफुल हों और जो हमारे किचन की एक अलग ही ब्यूटी को इन्हेंस करें। तो यहाँ पर आप कुछ जार्स के साथ ऐसे भी कर सकते हैं जो ज़ीरो कॉस्ट में ही हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। तो क्या आप भी किचन में पेपर वगैरह रखते हैं? मैं तो रखती हूँ, क्योंकि मुझे काउंटर टॉप पे पेपर वगैरह चाहिए होते हैं। अब उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए क्या करा जाए, तो मैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरीके से पेपर की हेल्प से ही एक एनवलप बना लेती हूँ, पेपर बैग बना लेती हूँ, ताकि जो मेरे पेपर है ना वो इधर उधर फैले नहीं और एक जगह ही ऑर्गेनाइज़ हो। वैसे तो आप यहाँ पर बास्केट वगैरह का यूज़ कर सकते थे या फिर पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते थे, पर एज अ इको फ्रेंडली साइड मैं इसी से पेपर बैग बना ले रही हूँ। और ये हमारे पेपर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके भी रखेगा, क्योंकि जितना हो सके हमें प्लास्टिक कम यूज़ करनी चाहिए। पर क्या करें, वो तो हम यूज़ करते ही हैं और किसी ना किसी तरीके से यूज़ हो ही जाती है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से पेपर एक बैग रेडी कर लेंगे और ये बहुत ही आराम से हर कहीं आपकी बहुत छोटी सी जगह में भी फिट हो जाएगा। क्योंकि मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है, तो इसमें कोई फर्नीचर वगैरह तो है नहीं, कोई कैबिनेट्स वगैरह तो है नहीं कि ये विजिबल ना हो। मेरे किचन में सारी ही चीज़ें विजिबल होती हैं, तो इसलिए मैंने इस तरीके से एक पेपर बैग बना लिया, ताकि आराम से मेरे किसी डब्बे की आड़ में फिट हो जाता है और देखने में भी बुरा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, लीजिए, हमारा पेपर बैग बनके हो चुका है रेडी, एकदम ज़ीरो कॉस्ट में। और इसमें अब आप अपने पेपर्स वगैरह रख सकते हैं। और इसमें मेरे बहुत सारे पेपर आ जाते हैं और जगह भी और भी बच जाती है अगर मैं और पेपर भी रखना चाहूँ तो। और मेरे पेपर बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज रहते हैं, इधर उधर फैले नहीं रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। फ्रेंड्स, हर चीज़ अगर सही जगह पर हो, व्यवस्थित हो, तो बहुत अच्छी लगती है। और उन्हें व्यवस्थित रखने के लिए हमें ख़रीदने पड़ते हैं ऑर्गेनाइज़र। लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, एक एक चीज़ के लिए मार्केट से ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना थोड़ा सा बजट को गड़बड़ कर देता है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के घर में ही बने ऑर्गेनाइज़र।
तो देखिए यहाँ पर एक मेरे पास इस तरीके का ना कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था और इसमें जो है मैंने पेपर लगा दिया था जो कि गिफ्ट रैपिंग पेपर है, जो कि मेरे पास अभी गिफ्ट जब दिवाली पे आए थे तो उसमें रैप होके आया था। क्योंकि मुझे ज़ीरो कॉस्ट ही करना था इसलिए मैंने जो है अलग से इन्वेस्ट नहीं करा पेपर में, जो मेरे पास रैपिंग पेपर था मैंने उसी पे जो है लगा दिया। और ये वैसे भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने सामान वगैरह रखते हैं और हम इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक अलग ही बास्केट लेते हैं ताकि हमारी क्लीनिंग वगैरह जो है वो ईज़िली हो सके, एक एक सामान को हमें हटा के ना करना पड़े, तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितने व्यवस्थित लग रहे हैं, एकदम सारी चीज़ें बराबर से जमी हुई हैं और जब हमें क्लीनिंग करनी होती है तो बहुत ही आसानी से हम क्लीनिंग कर सकते हैं। एक एक सामान को हटाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप एक डब्बे को सरकाएंगे अपने आप जगह क्लीन हो जाएगी। ये आपका पेपर लॉन्ग टाइम चलेगा, जब ख़राब हो जाए नेक्स्ट दूसरा बदल लीजिए, दूसरे कार्डबोर्ड आते हैं उन्हें बना लीजिए। या तो चाहे इस तरीके से ना आप इस तरीके से भी अपने जो पेंट्री वगैरह आती हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा मेरा मॉड्यूलर किचन तो है नहीं, चीज़ें फैली फैली दिखती हैं, तो क्या कर सकते हैं इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़र वगैरह लें और इसमें जो है सामान जमा लें, तो चीज़ें भले ही खुली दिखेंगी लेकिन फैली नहीं दिखेंगी, सारी चीज़ें जमी रहेंगी, व्यवस्थित रहेंगी, सुंदर दिखेंगी। तो इस तरीके से जो है ना ऑर्गेनाइज़र वगैरह आप घर पर ही बना सकते हैं। एक एक चीज़ों के लिए पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपके अंदर की क्रिएटिविटी भी निकल के बाहर आएगी। तो देखिए इस तरीके से आप ना अपनी वार्डरोब में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारे सॉक्स हैं, अब ठंड में ना बहुत सारे सॉक्स निकलते हैं और क्या होता है कि कभी ना एक पेयर ही गायब हो जाता है। तो ये एक मेरी तरफ से छोटी सी टिप है कि अगर जैसे आप भी, आपके घर में भी बच्चे हैं या फिर आपके बहुत सारे सॉक्स हैं, तो इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे और रखेंगे ना, तो आपके सॉक्स दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, कभी भी एक एक अलग अलग नहीं होगा, ना आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लगा के रखें, आपके सॉक्स हमेशा जो है आपको ईजिली मिल जाएंगे, कभी एक इधर एक उधर नहीं होगा। और इस तरीके से देखिए मैंने जो है ना सारे अपने बच्चों के सॉक्स वगैरह को लगा दिया है। अब आप इसे वार्डरोब में यूज़ कर लीजिए या फिर किचन में यूज़ कर लीजिए, तो आपका एक सिंपल सा और सस्ता सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से पहले मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया था जो मैंने फैब्रिक से और पेपर वगैरह से यूज़ करके बनाया था, जैसे कि मैं अपने वार्डरोब में यूज़ करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। फ्रेंड्स, अभी दिवाली के टाइम आप लोग के घरों में भी पेंटिंग वगैरह हुई होगी, ना भी हुई होगी स्वीट्स वगैरह तो आए होंगे। तो इस तरीके के ना डब्बे उनमें आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन्हें वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे रीयूज़ करेंगे, इन्हें हमें किचन में रखना है, चाहे तो अपनी क्रिएटिविटी दिखा दे, थोड़ा सा इन्हें डेकोरेट कर ले ताकि ये देखने में भी प्रेजेंटेबल लगे और सुंदर भी लगे। देखिए ये एक पेंट का डब्बा था जिसे मैंने इस तरीके से बना के और यूज़ कर लिया। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि कैसे मैंने इसे बनाया है। और ये जो है मेरी सारी हैंडी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल चाहिए ही रहती हैं, चाकू वगैरह, लाइटर वगैरह, जो मेरी गैस के पास ही मुझे चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है। सेम इसी तरीके से मैंने एक और बनाया था जिसमें कि मेरा बेटा जो है उसके पेन वगैरह रखता है। तो देखिए देखने में भी सुंदर लग रहे हैं और पैसा भी ज़ीरो कॉस्ट। इसी तरीके से एक और मैंने DIY करा था, जो है ये स्पून होल्डर है जिसे कि मैं यूज़ करती हूँ, जिसमें मेरी काफ़ी सारी स्पून्स वगैरह, मेरे जो है बाकी सारे छलनी वगैरह, मतलब बहुत सारा सामान आ जाता है। और इसका जो बनने का कॉस्ट है बहुत ही थोड़ा सा आया। अगर आप स्टिचिंग वगैरह करते हैं, लेस वगैरह तो आपके पास पड़ी रहती है। तो इस तरीके से मैंने बनाया, इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखिए कितने सुंदर से हमारे होल्डर तैयार हो गए ज़ीरो कॉस्ट में। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का मेरे पास एक स्पून होल्डर है जिसमें कि मेरी स्पून ना इधर से उधर निकल जाती हैं। अब अगर आप ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं करना चाहते, आप ज़्यादा कलर वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए बताती हूँ। तो ये स्पून होल्डर ना अच्छा तो है यार, पर ना थोड़ा सा वॉश करने में इसमें दिक्कत होती है। ऊपर से मेरी चम्मच है ना इधर से उधर निकल के भाग जाती हैं और इसमें जो है वॉश करने में भी दिक्कत होती है। तो क्या कर सकते हैं, हमारे घर में ना कप्स वगैरह रहते हैं, थोड़े बहुत ना झड़ जाते हैं, तो उन्हें यूज़ करना फिर अच्छा नहीं लगता, बाकी वो देखने में सुंदर लगते हैं। तो उसमें जो है हम हमारी स्पून्स वगैरह रख सकते हैं। और अगर इस तरीके के ग्लास जार होते हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इनमें कलर वगैरह
करके भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखने में भी ना काफ़ी सुंदर लगेंगे और आपकी चीज़ें भी एक जगह रहेंगी और ज़ीरो कॉस्ट पे ही बन जाएंगी, क्योंकि ये तो वैसे भी आपके लिए वेस्ट होने वाले थे। तो इन्हें जो है ना आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो ये देखने में भी बुरे नहीं लगेंगे और आपकी क्लीनिंग भी ना बिल्कुल आसान हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आगे का हैक भी देख लेते हैं। तो यहाँ ना हमारे पास इस तरीके से बैग वगैरह हो जाते हैं जो कि फैब्रिक के होते हैं और ये बहुत सारे ही इकट्ठा हो जाते हैं, समझ में नहीं आता अब करें क्या इनका। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं क्या करती हूँ ना कि इनको मैं, वैसे फ्रेंड्स सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। किसी को बहुत सारे किचन टॉवल इकट्ठा करना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। मुझे अपने किचन में बहुत सारे किचन टॉवल इकट्ठा करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी किचन ओपन है, मॉड्यूलर नहीं है, तो उसमें चीज़ें दिखती हैं, फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं इनको क्या करती हूँ कि इन्हें जो है ना मैं किचन टॉवल की तरह यूज़ कर लेती हूँ। जैसे काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करने में ये काम आ जाते हैं और बहुत ही जल्दी इन्हें जो है आप यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सुंदर चीज़ें किसे नहीं पसंद है, सब चाहते हैं कि हमारी किचन, हमारा घर जो है वो अच्छा लगे। पर हर महंगी महंगी चीज़ और हर एंटिक चीज़ तो हम नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हम ज़रूर अपने हाथों से बना सकते हैं। जैसे कि ये जूट ट्रे, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक ज़रूर मैं डाल दूँगी। तो इस तरीके से हमने जूट ट्रे बनाई है और आप इसमें जो है अपने डाइनिंग एरिया पे भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें ना अपने फ्रिज पे भी इसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, या फिर कोई छोटी छोटी चीज़ें भी रख सकते हैं जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे बन जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, इस सिलसिले को यहीं ख़त्म करते हुए एक लास्ट हैक और देख लेते हैं। तो ये जो है मेरा पर्सनल फेवरेट है। हमारे घर में पॉलीथीन इतनी सारी इकट्ठा हो जाती है और हमारी इच्छा सच में करती नहीं कि हम उन्हें फेंक दें, ऐसा करता है मन कि शायद इन्हें किसी और यूज़ में भी हम ले आएँ। तो जो है आप इस तरीके से ना आपके घर में कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह पड़ा हो, बस आप इस तरीके से आगे से उसे कट कर लीजिए, थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए पेपर वगैरह रैप कर लीजिए और ये जो है ना पीछे इसमें आप एक होल कर दीजिए, जिससे कि आप इसे कील में हैंग कर सकें, या फिर आप चाहें तो डबल साइड टेप भी लगा सकते हैं। तो ये ईजी टू यूज़ है। आप कहीं ऐसी जगह हैंग कर दीजिए जहाँ ये विजिबल ना हो, जैसे मैंने अपने काउंटर टॉप के नीचे इसे करा है। और बस पन्नियाँ डालना भी उतना ही आसान होता है और निकालना भी उतना ही आसान होता है। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई सजेशन है वो भी बताइएगा, कुछ अच्छा या बुरा लगा हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।